बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी क्लियर एग्जाम में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म से संबंधित 75 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जिनकी आगामी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें आने की बहुत अधिक संभावना है। पहला प्रश्न है, भारत में बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था? तो बौद्ध धर्म के बारे में हम जो 75 प्रश्न हल करेंगे उसमें पहला ही प्रश्न है, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया? तो बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने किया और यह एक प्राचीन भारत में विकसित धर्म है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना किया था, उनका जन्म कहाँ पर और कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, जो कि वर्तमान में नेपाल में पड़ता है, वहाँ पर हुआ था और उनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। वर्तमान में जो नेपाल है वह भारत के उत्तर दिशा में भारत का एक पड़ोसी देश है। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ, जो कि वर्तमान में नेपाल में है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था और वह किस गढ़ के राजा थे? तो यह शुद्धोधन उनके पिता का नाम था और वह कपिलवस्तु, जो कि एक शाक्य गढ़ के राजा थे और यह नेपाल में पड़ता था। उस समय स्वतंत्र राज्य क्षेत्रों में जो शाक्य गढ़ था यह उसमें सम्मिलित था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम है और वह किस वंश की कन्या थी? तो गौतम बुद्ध की जो माता थी उनका नाम था महामाया और उनका संबंध कोसल वंश से था, जो कि एक स्वतंत्र गणराज्यों में से एक था। वहीं पर शाक्य गणराज्य भी एक स्वतंत्र गणराज्य था, जहां का राजा शुद्धोधन थे। अगला प्रश्न है, बुद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा से हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गौतम बुद्ध ने किस वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? तो गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था और गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहते हैं, क्योंकि इनका जन्म शाक्य गणराज्य में हुआ था, इसी वजह से शाक्य मुनि भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध के गृह त्याग को क्या नाम दिया गया है? तो बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं को बौद्ध ग्रंथों में अन्य नाम दिए गए हैं। उन्हीं में से गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण नाम दिया गया है। तो यह नाम एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं। बुद्ध के गृह त्याग, बुद्ध के जन्म तथा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त को क्या नाम दिया गया है, यह एग्जाम्स में शब्द पूछे गए हैं। तो बौद्ध जो गौतम बुद्ध को किस वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ था और यह लगातार 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को किस जगह पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को बोध गया, जो कि बिहार में पड़ता है, उसको प्राचीन नाम है उरुवेला, वहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और 6 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात उनको 35 वर्ष की आयु में उरुवेला बोध गया बिहार में उनको ज्ञान प्राप्ति हुई। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को किस नदी के किनारे और किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी जो पड़ती है बोध गया में, वहाँ पर और पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और लगातार 6 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान प्राप्ति हुई। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध क्या कहलाए? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और गृह त्याग के समय इनको शाक्य मुनि कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध या फिर तथागत और कई जगह पर सुबोध भी कहा जाता है उनको। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ पर दिया था? तो यानी पहला उपदेश। तो जब ज्ञान की प्राप्ति हुई महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे उरुवेला नामक स्थान पर, तो उसके पश्चात उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पर दिया था। बुद्ध के प्रथम उपदेश को हम किस नाम से जानते हैं? तो जैसे कि पहले हमने चर्चा किया था कि महात्मा बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं को कुछ अन्य नाम दिए गए हैं बौद्ध ग्रंथों में, तो वह नाम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो उसी तरह बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था तो उसको धर्म चक्र प्रवर्तन नाम दिया गया है और उनके गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण नाम दिया गया है। यह नाम आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, यहीं से क्वेश्चन आएगा। उसके अलावा महात्मा बुद्ध के जीवन के 4 आर्य सत्य हैं। उनमें से पहला है कर्म सिद्धांत। बुद्ध ने अपने उद्देश्यों
उपदेशों के कर्म के सिद्धांत पर बहुत बल दिया है। वर्तमान का निर्णय भूतकाल से प्रभावित होता है, यानी कि वर्तमान में जो आपके साथ हो रहा है वह आपके भूतकाल के निर्णयों का प्रभाव है। पुनर्जन्म, बुद्ध ने प्रत्येक व्यक्ति को अपने भाग्य का निर्माता माना है। उनका कहना था कि अपने पूर्व कर्मों का फल भोगने के लिए मानव को बार बार संसार में जन्म लेना पड़ता है, यानी पुनर्जन्म में विश्वास था। वेदों के संबंध में महात्मा बुद्ध ने वेदों की जो प्रामाणिकता थी उसको नकारा है। वहीं पर देखा जाए मोक्ष शब्द, तो मोक्ष को बुद्ध ने बताया कि निर्वाण की प्राप्ति प्रत्येक मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है। मोक्ष का मतलब है जीवन मरण से मुक्ति, और यही लक्ष्य अंतिम है महात्मा बुद्ध के अनुसार। समानता, महात्मा बुद्ध समाज में ऊंच नीच के कट्टर विरोधी थे। इसी कारण बौद्ध धर्म को लोकतंत्रात्मक धर्म भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस जगह पर दिए हैं? तो गौतम बुद्ध ने अपने जो सर्वाधिक उपदेश हैं ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उन्होंने श्रावस्ती नामक जगह पर दिए हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के अनुसार बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन से हैं? तो 4 आर्य सत्य हैं। पहला है दुख अर्थात संसार दुखमय, मनुष्य की जीवन के यह 4 आर्य सत्य हैं। दुख समुदाय अर्थात दुख का कारण भी है। दुख निरोध अर्थात दुख का निवारण संभव है। अंतिम आर्य सत्य है दुख निरोध मार्ग, अर्थात दुखों के अंत का एक मार्ग भी है, और इस मार्ग में चलकर मोक्ष की प्राप्ति ही इन सभी का निवारण है। बुद्ध ने किसकी प्राप्ति को मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य बताया है? तो बुद्ध के द्वारा मोक्ष प्राप्ति को मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य बताया गया है। मोक्ष प्राप्ति मतलब जीवन के दुखों से मुक्ति, जन्म मरण से मुक्ति। बौद्ध धर्म के 4 दर्शन कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं, उसके साथ साथ 4 दर्शन हैं। उनमें से पहला है क्षणिकवाद, यानी संसार की सभी वस्तुएं क्षणिक हैं। शून्यवाद, संसार की सभी वस्तुएं सत्ताहीन हैं। अनीश्वरवाद, ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं रखना। अनात्मवाद, आत्मा की स्थायी सत्ता की अस्वीकृति। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम मानव प्रतिमा के रूप में किसकी पूजा हुई थी? तो भारत में सर्वप्रथम बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को मानव प्रतिमा के रूप में पूजा किया था। इसके पहले प्राचीन भारत में देवों की पूजा मानव प्रतिमा के रूप में की जाती थी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म के इसके पहले हमने 4 आर्य सत्य पढ़े, उसके पश्चात 4 दार्शन पढ़े, अब हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध यानी उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान, धम्म बुद्ध का शिक्षण, संघ भिक्षु और एसोसिएशन। तो यह बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, यह एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के अनुसार जो विहार होते हैं उनका क्या मतलब होता है? तो बौद्ध धर्म में जो विहार हैं वह बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान है, और बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा इनको पहाड़ों को काटकर बनाया गया था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म से संबंधित जो चैत्य शब्द है उससे क्या आशय है? तो यह जो चैत्य होता है यह बौद्ध भिक्षुओं का पूजा कक्ष होता है, यानी बौद्ध शब्द से जो विहार है उसका मतलब है कि बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान, और जो चैत्य है वह बौद्ध भिक्षुओं का पूजा कक्ष होता है, और इनका निर्माण बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा पहाड़ों को काटकर किया गया है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के जो शास्त्र हैं त्रिपिटक, उसको उनके क्या क्या नाम हैं? तो बौद्ध धर्म के 3 महत्वपूर्ण शास्त्र हैं जिनको सम्मिलित रूप से त्रिपिटक कहा जाता है, और यह 3 साहित्य संकलन हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म से संबंधित यह साहित्य का संकलन है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के जो शास्त्र ग्रंथ हैं त्रिपिटक की भाषा क्या है? तो बौद्ध धर्म का जो शास्त्र ग्रंथ है त्रिपिटक उसकी भाषा है पाली, और पाली भाषा यह है प्राचीन भारत की यह आम भाषा थी, यानी संस्कृत भाषा की तरह यह एक जटिल भाषा नहीं थी। बौद्ध शास्त्र सुत्त पिटक में किसका उल्लेख किया गया है? तो बौद्ध के त्रिपिटक में से सुत्त पिटक है जिसमें बुद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा का वर्णन किया गया है, और वहीं पर देखा जाए तो सुत्त पिटक में 16 महाजनपदों का भी उल्लेख है, जो कि प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म की स्थापना के समय यह 16 महाजनपद उस समय थे। अगला प्रश्न है, विनय पिटक में बौद्ध धर्म से संबंधित किसका उल्लेख है? तो जैसे कि सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षा दीक्षा का वर्णन है, वहीं पर विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के आचरण का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु कब तथा किस गणराज्य में हुई थी? तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, और बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व 80 वर्ष की आयु में
हुई थी और गौतम बुद्ध की मृत्यु मल्ल गणराज्य में हुई थी। ये जितने भी गणराज्य हैं यहाँ पर लोकतंत्रात्मक शासन था, यानी कि यहाँ पर जो राजा था वह तानाशाही रूप में नहीं था। तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व हुई 80 वर्ष की आयु में, और गौतम बुद्ध की मृत्यु मल्ल गणराज्य में हुई थी। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के शरीर त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या संज्ञा दिया गया है? तो हमने पिछले प्रश्नों में पढ़ा था कि बौद्ध ग्रंथों में महात्मा बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं को अन्य नाम दिए गए हैं। वहीं पर शरीर त्याग को महापरिनिर्वाण कहा गया है और ग्रह त्याग को महाविनिष्क्रमण तथा प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन नाम दिया गया है। तो और यही नाम बुद्ध के जीवन से जो संबंधित हैं वह प्रश्नों में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम और वह किस गणराज्य के राजा थे? तो गौतम बुद्ध के पिता थे शुद्धोधन और वह कपिल वस्तु यानी शाक्यगढ़ के राजा थे। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में कल्याण मित्र किसको कहा गया है? तो बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने किया था और उनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और जो बौद्ध धर्म के उन्होंने कल्याण मित्र कहे थे तो वह है अष्टांगिक मार्ग। इन्हीं मार्गों पर चलकर कोई भी व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। बौद्ध धर्म के सभी अष्टांगिक मार्गों का उल्लेख कीजिए। अष्टांगिक मार्ग कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आप इनको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और इनका रिवीजन करते रहिए। जैसे कि सम्यक वाक है, कटु वचनों का त्याग, सम्यक दृष्टि, वस्तु की वास्तविक स्वरूप की समझ, सम्यक संकल्प यानी लोभ हिंसा से मुक्ति, सम्यक समाधि यानी कि एकाग्रता, सम्यक स्मृति यानी सात्विक भाव, सम्यक कर्म यानी सत्कर्मों का अनुसरण करना, सम्यक आजीविका यानी सदाचार से युक्त आजीविका, सम्यक व्यायाम यानी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ जीवन का निर्वहन करना। तो यह अष्टांगिक मार्ग जिनको कल्याण मित्र कहा गया है। अगला प्रश्न है, तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय किस विश्वविद्यालय को दिया जाता है? तो वर्तमान में जो तिब्बत है भारत के उत्तर में स्थित है, वहां पर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को श्रेय जाता है। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह गौतम बुद्ध के शरीर त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण से के रूप में संकलित किया गया है। और यह जो महापरिनिर्वाण मंदिर है यह कुशीनगर में स्थित है और इसका कारण है कि महात्मा बुद्ध का जो अंतिम शरीर त्याग किया वह कुशीनगर में किया था। महात्मा बुद्ध की जो प्राचीनतम प्रतिमाएं हैं उनका जो निर्माण किया गया है वह किस कला की शैली में किया गया है? तो महात्मा बुद्ध की जो प्राचीनतम प्रतिमाएं हैं उनको मथुरा और गांधार शैली में निर्मित किया है। यह प्राचीन भारत की कला की शैलियां हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो भारत में बौद्ध धर्म से संबंधित जो पवित्र स्थान है वह है स्तूप, और उनमें से देखा जाए तो सबसे बड़ा जो स्तूप है वह है सांची का स्तूप। तो सांची का स्तूप कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है और वह बौद्ध धर्म से संबंधित सबसे बड़ा स्तूप है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महात्मा बुद्ध को किस नदी के किनारे और किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था जिसको महाविनिष्क्रमण कहा गया। उसके पश्चात 6 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे जो कि बोध गया में है वहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके पश्चात इन्होंने पहला उपदेश दिया जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म से संबंधित 4 संगीतियाँ कौन सी हैं? उनका संक्षेप में वर्णन करना है। तो एग्जाम्स में कई बार बौद्ध संगीतियों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इनमें प्रश्न किस राजा के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई है या किस स्थान पर हुई है, इस तरह से प्रश्न पूछा गया है। तो हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। यह महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद में हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में और अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी और इसकी अध्यक्षता जो थी वह महाकश्यप ने किया था। और इस जो संगीति है इसका कार्य था बुद्ध के उपदेशों को सुत्त पिटक तथा विनय पिटक में अलग अलग संकलित करना। द्वितीय जो बौद्ध संगीति थी वह वैशाली में हुई थी जो कि बिहार में है और यह 383 ईस्वी पूर्व यानी कि 100 वर्ष पश्चात हुई थी और कालाशोक शासक के
शासनकाल में हुई थी और सर्वकामिनी जो थे वह इसकी अध्यक्ष थे। भिक्षुओं में मतभेद के कारण स्थाविर एवं महासांगिक में विभाजन हुआ था। यानी बौद्ध संगीतियों का संबंध बौद्ध भिक्षुओं के वाद विवाद से संबंधित है और उनके कुछ कार्य जो थे वह अलग उसमें संकलित किए गए थे। तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में और 250 ईस्वी पूर्व में हुई थी और यह मौर्य वंश के महान शासक सम्राट अशोक के संरक्षण में हुई थी और इसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस्सा के द्वारा किया गया था और अभिधम्म पिटक का संकलन इसमें किया गया था। चतुर्थ जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी वह कुंडलवन यानी कि कश्मीर में हुई थी और 72 ईस्वी पूर्व में वसुमित्र समय शासन थे और उन्हीं की अध्यक्षता में हुई थी। बौद्ध धर्म जो संघ था वह हीनयान और महायान 2 भागों में विभाजित हुआ था। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म अपनाने वाला भारत का प्रथम राजा कौन है? तो बौद्ध धर्म अपनाने वाला भारत का प्रथम राजा अजातशत्रु है और 483 ईस्वी पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में ही महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति भी हुई थी और यह राजगृह नामक जगह जो कि वर्तमान में बिहार में वहाँ पर हुई थी। अगला प्रश्न है स्तूप के महत्वपूर्ण भाग के नाम लिखो। स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल होते हैं और उनके भाग हैं वेदिका। वेदिका होता है स्तूप का बाहरी हिस्सा जिसको सुरक्षा द्वार कहते हैं और दूसरा है मेधी। मेधी को स्तूप का मुख्य हिस्सा निर्मित होता है। हर्मिका होती है स्तूप के शिखर जिसमें अस्थियां रखी जाती हैं। छत्र होता है धार्मिक चिन्ह का प्रतीक और सोपान होता है स्तूप की मेधी पर चढ़ने और उतरने की सीढ़ी। और स्तूप जो उसका चित्र है उसको आप अध्ययन कर लीजिए, एग्जाम्स में आपको कहीं भूलेगा नहीं। अगला प्रश्न है सारनाथ का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था? तो बौद्ध धर्म में स्तूपों का निर्माण विभिन्न राजाओं के द्वारा किया गया और सारनाथ का जो निर्माण है वह सम्राट अशोक ने करवाया था जो कि मौर्य वंश का सबसे महान शासक था। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वह भारत के प्राचीन समय से संबंधित हैं और यह जो गुफाएं हैं वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं जिसकी राजधानी मुंबई है। अगला प्रश्न है सम्राट अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख है? तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उनके अभिलेख फाबरू में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख है जैसे कि विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। अगले प्रश्न है एलोरा की गुफा में किस किस धार्मिक कला का सांस्कृतिक मिश्रण है? तो जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में स्थित हैं और इनमें सांस्कृतिक सम्मिश्रण मिलता है यानी कि धार्मिक सम्मिश्रण। और जो एलोरा की गुफा है उसमें हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित कला का वर्णन है। अगला प्रश्न है महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो महाबोधि मंदिर बिहार में स्थित है। क्यों? क्योंकि जो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह बोध गया बिहार में हुई थी और इसीलिए यह मंदिर बिहार में निर्मित किया गया है। विख्यात बोरोबुदुर मंदिर किस देश में स्थित है? तो जो बोरोबुदुर मंदिर है वह इंडोनेशिया में स्थित है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित मंदिर है जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। यह प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय समूह वाला देश है। अगला प्रश्न है बौद्धों के जो पवित्र अवशेष हैं उन पर निर्मित गुम्बद आकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना क्या कहलाती है? तो बौद्ध धर्म के जो भिक्षु हैं उनके अवशेषों पर ही स्तूपों का निर्माण किया गया है। यह एक गुम्बदाकार अर्धगोलाकार संरचना होती है। बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप बहुत ही महत्वपूर्ण पवित्र स्थान होते हैं और इनको आप अध्ययन कर लीजिए स्तूप के जो महत्वपूर्ण भाग होते हैं क्योंकि एग्जाम्स में प्रश्न इन्हीं से आता है। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के समकालीन राजाओं के नाम बताइए। तो गौतम बुद्ध का जो समय काल था वह 563 ईस्वी से ईस्वी पूर्व से 483 ईस्वी पूर्व था यानी 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई थी। और गौतम बुद्ध के जो समकालीन राजा हैं उनमें से अजातशत्रु हैं और बिंबिसार हैं और उदयन है। यह मौर्य वंश के शासक हैं बिंबिसार और उदयन। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का क्या प्रतीक है? जैसे कि बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, उसी प्रकार महात्मा बुद्ध के जो गृह त्याग है उसका जो प्रतीक है वह है घोड़ा। तो महात्मा बुद्ध के जीवन में जो प्रतीक हैं
उनको जो बौद्ध ग्रंथों में प्रतीक के रूप में संकलित किया गया है उनको भी आप एग्जाम्स में आते हैं, उनको पढ़ लीजिए। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? तो अभी हमने बताया था कि जो प्रतीक हैं उनसे एग्जाम्स में कई बार प्रश्न बनता है। तो बुल का जो है प्रतीक वह जन्म से संबंधित है गौतम बुद्ध के। प्रथम बौद्ध संगीति कब और कहाँ आयोजित की गई थी? तो पिछले प्रश्न में हमने इसमें विस्तार से चर्चा किया था। तो जो प्रथम बौद्ध संगीति है वह महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत पश्चात हुई थी और 483 ईस्वी पूर्व में हुई और राजगृह जो कि वर्तमान बिहार में पड़ता है वहाँ पर हुई थी। और इसका जो शासन काल था उस समय अजातशत्रु का था और महाकश्यप ने इस संगीति की अध्यक्षता की। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के द्वारा दीक्षित अंतिम व्यक्ति कौन है? तो गौतम बुद्ध ने 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और अंतिम दीक्षा है वह उन्होंने सुबोध नामक व्यक्ति को दिया था। अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो बौद्ध की शिक्षा से संबंधित प्रमुख केंद्र था प्राचीन विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो बच्चों, आप सभी ने यदि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त होते रहें। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी से संबंधित एक महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज हमने चालू किया है, जो कि आप यदि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप इस टेस्ट सीरीज को हल कीजिए और आपको आगामी परीक्षाओं के लिए यह टेस्ट सीरीज बहुत ही लाभदायक होगी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि बुद्ध धर्म से संबंधित हम 75 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं। जो ये प्रश्न हैं ये या तो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं या फिर महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम्स में। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का प्रमुख शिक्षा जो संस्थान है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, यह किसने बनवाया था? तो यह पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला थी गौतमी महाप्रजापति। बौद्ध धर्म जिसको 563 ईस्वी में गौतम बुद्ध के द्वारा संस्थापित किया गया था और इसकी पहली महिला जो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली थी गौतमी महाप्रजापति। अगला प्रश्न है, बौद्ध मत के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो बौद्ध धर्म के अनुसार गौतम बुद्ध का जो अगला अवतार है वह मैत्रेय को माना जाता है। तो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, उनको आप नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध बौद्ध स्थल जो कि निरंजना नदी के किनारे पर स्थित है। निरंजना नदी जो कि बोध गया के किनारे स्थित है और यह प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। इसका कारण यह है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे बोध गया में ही हुई थी। सर्वप्रथम शून्यवाद का सिद्धांत यानी शून्यता का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन से हैं? तो वह है नागार्जुन, जिन्होंने सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, किसको एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? द लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है? तो यह महात्मा बुद्ध को एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध जिनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था और इन्होंने बुद्ध धर्म की स्थापना किया था, जो कि एक प्राचीन भारत में विकसित एक महत्वपूर्ण धर्म है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बौद्ध धर्म ने समाज के किस वर्ग पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था? तो जब बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी तो उस समय हिंदू धर्म में विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ, पाखंड इत्यादि थे। तो यह महिलाएं और शूद्रों ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। इस तरह से बौद्ध धर्म ने समाज के महिला और शूद्र पर अपना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। अजंता की गुफाओं का निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ था? तो जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं ये विभिन्न धार्मिक कलाओं का सम्मिश्रण है, हिंदू, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। और अजंता की गुफाएं जो हैं, अजंता और एलोरा की गुफाएं, वह औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है वहाँ पर है और इनका निर्माण गुप्त वंश के शासकों के द्वारा किया गया था। कुषाण वंश का शासक जो बौद्ध धर्म का संरक्षक था, तो कुषाण वंश का शासक था कनिष्क, जो कि बौद्ध धर्म का संरक्षक था। और जो अंतिम बौद्ध संगीति हुई थी, चौथी बौद्ध संगीति 72 ईस्वी पूर्व, तो वह कुषाण वंश के संरक्षण में हुई थी। कुषाण वंश जो कि कनिष्क था उसका शासन, जिसने बौद्ध धर्म को बहुत ही ज़्यादा संरक्षण प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध ने जब गृह त्याग किया था 29 वर्ष की आयु पे, तो वह गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाई थी।
उसके पश्चात उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए अपना सर्वप्रथम जो गुरु बनाया था वह अलार कलाम नामक व्यक्ति को बनाया था। अगला प्रश्न है, बौद्ध भिक्षुओं के मध्य जो बौद्धिक वाद विवाद होता है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो वह स्थान होता है कुटागरशाला, जो कि एक नुकीली छत वाली झोपड़ी होती है और यह बौद्धिक वाद विवाद का स्थान होता है। यह जो शब्द हैं उनको आप याद रखिए, ये एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बेटे का क्या नाम है? तो गौतम बुद्ध का जो विवाह है वह यशोधरा से हुआ था और गौतम बुद्ध के बेटे का नाम था राहुल, और इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहते हैं। इन्होंने 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति की थी और यह 6 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सारनाथ जो स्तंभ है उसका जो चक्र है वह किसका प्रतीक है? तो सारनाथ का जो चक्र है वह प्रगति का प्रतीक है और उसमें 24 तीलियां हैं और भारत के तिरंगे में यह सारनाथ के जो चक्र है इसको लिया गया है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप महान मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था, जो कि आपने इतिहास में कलिंग युद्ध पढ़ा होगा। कलिंग युद्ध सम्राट अशोक से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अशोक के धम्म में क्या क्या शामिल है? तो कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था और अशोक ने अपना धर्म का प्रचार किया था जिसको धम्म कहते हैं, और उसमें था माता पिता की आज्ञा का पालन, भाईचारे की भावना और दान पुण्य। तो अशोक के धम्म से संबंधित एग्जाम्स में प्रश्न आए हुए हैं, आप इनको पढ़ लीजिए। महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? तो विभिन्न प्रकार के भारत में भारतीय दर्शन हैं, उनमें से जो महर्षि गौतम थे उनका जो न्याय जो भारतीय दर्शन है उससे संबंध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस प्राचीन भारतीय कला स्कूल को बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो वह गांधार प्राचीन भारत की कला शैली है जिसको बौद्ध आर्ट से भी नाम से भी जाना जाता है, और प्राचीन आर्ट में मथुरा शैली भी शामिल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बौद्ध धर्म किन 2 पंथों में विभाजित हुआ था? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म 2 पंथों में बट गया। पहला था हीनायन और दूसरा है महायान। हीनायन बुद्ध की मूल शिक्षा का अनुसरण करते हैं और वहीं महायान मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का साहित्य किस भाषा में है? तो बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक हैं उनको पाली भाषा में संकलित किया गया था। वहीं पर जब बौद्ध धर्म का 2 पंथों में विभाजन हुआ तो महायान शाखा का जो साहित्य है वह संस्कृत भाषा में लिखा गया। अगला प्रश्न है, स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो स्तूप जो होते हैं वह बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है मिट्टी का ढेर। और स्तूप का संबंध ऐसे चबूतरे से है जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर समाधि के रूप में किया जाता है। तो जितने भी भारत में स्तूप बने हैं वह बौद्ध भिक्षुओं और महात्मा बुद्ध की चिता के यानी उनके अवशेषों के ऊपर बने हुए हैं। बौद्ध धर्म का सबसे ऊंचा स्मारक कहाँ पर है? तो बौद्ध धर्म का जो सबसे ऊंचा स्मारक है वह नालंदा में बनवाया गया था, और नालंदा विश्वविद्यालय आप जानते होंगे कि यह एक प्राचीन विश्वविद्यालय था और इसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में तथा शिक्षा दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था, और यह बिहार में वर्तमान में बिहार में पड़ता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में और कहां पर आयोजित हुई थी? तो हमने पिछले प्रश्न में अध्ययन किया था कि बौद्ध संगीति से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वह एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। तो जो तृतीय बौद्ध संगीति है वह पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी। सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित राजा थे। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में और कहाँ पर आयोजित हुई? तो यह चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर जो कि कनिष्क के शासनकाल में आयोजित हुई थी। तो बच्चों, आप सभी को यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको महत्वपूर्ण एग्जाम से संबंधित जो वीडियो हैं वह नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो सकें।